सभी भक्तों का आज की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस्कॉन के सदस्यों के लिए एक बहुत विशेष दिन है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना करने के लिए अमेरिका गए थे। ऐसा लगता है कि इस्कॉन की स्थापना करने के लिए गए थे, लेकिन चाहे नहीं भी गए थे, लेकिन अमेरिका जाके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। और आज के दिन श्रील प्रभुपाद जलदूत से निकले थे। जलदूत ने आज के दिन कलकत्ता के क्या कहते हैं उसको, बंदरगाह से आगे चले थे। तो हमने ये भजन जो श्री षट गोस्वामी अष्टक श्रील प्रभुपाद के ऑनर में गाया। ये जो षट गोस्वामी हैं, इनके बहुत बड़ी, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इनके पास एक प्रचार का मिशन था कि जाओ और जाके ग्रंथों की रचना करो, मंदिरों की स्थापना करो, भगवान के लीलाओं के स्थानों को ढूंढो, आचार्यों की तरह बिहेव करो, बर्ताव करो, जीवन जियो और दूसरों को भी वही सब सिखाओ। तो श्रील प्रभुपाद का मिशन भी लगभग सेम था, एक्सेप्ट उनको नहीं कहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कि आपको जाके भगवान की लीलाओं के स्थान ढूंढने हैं। उसके अलावा बाकी का सारा मिशन सेम है। तो जो कुछ भी जो हमारे 6 गोस्वामियों का लक्ष्य था, वही लक्ष्य श्रील प्रभुपाद का भी था। तो उस तरह से हम समझते हैं कि हम अगर वो 6 गोस्वामियों का गुणगान करते हैं तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद का भी गुणगान है। उन्होंने भी एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारे मिशन वही थे श्रील प्रभुपाद के। तो यूजुअली आज के दिन हम वो बात करते हैं जिसको श्रील प्रभुपाद छोड़ के आज आगे निकल गए। क्या छोड़ के श्रील प्रभुपाद निकल गए भारत में? ऐसे तो होने को भारत में बहुत कुछ था। सबसे बड़ा जो श्रील प्रभुपाद का इंस्पिरेशन था वो गौड़िया मठ और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो आज्ञा थी, उनका जो विचार था, या श्रील प्रभुपाद को जो उन्होंने एक मिशन दिया था उसको आगे बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद आज के दिन निकले थे। तो श्रील प्रभुपाद की स्ट्रगल, श्रील प्रभुपाद का संघर्ष, जिस दिन से श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु से आज्ञा मिली कि क्यों नहीं तुम इंग्लिश भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार करते, उस दिन से कहीं ना कहीं श्रील प्रभुपाद के मन में ये बात बैठ गई कि हाँ, मुझे ये कार्य करना है। शायद आप लोगों को पता है कि सारा जीवन में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को केवल 3-4 बार पर्सनली, और उतने में ही श्रील प्रभुपाद इतने पक्के योद्धा हो गए कि उन्होंने सारे संसार में जाके चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्थापित किया। तो उनकी स्ट्रगल में से, उनके संघर्ष में से
थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 1962 सन 1962 श्रील प्रभुपाद 65 में छोड़ के गए थे भारत को। 66 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और इस्कॉन की स्थापना करने के बाद 66 में ही वो वापस भारत भी आए थे कुछ डिसाइपल्स के साथ। और उसके कुछ सालों के बाद एक तरह से हरे कृष्णा का एक्सप्लोजन हुआ, जैसे कि बम फट गया है सब तरफ, हर दिशा में, सारे संसार में चैतन्य महाप्रभु के मिशन का प्रचार होने लगा। तो ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। श्रील प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया, या कहा जा सकता है कि श्रील प्रभुपाद का बहुत कठिन टेस्ट लिया गया। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे टेस्ट लिए गए श्रील प्रभुपाद के। लगभग जितनी भी चीज़ें श्रील प्रभुपाद ने ट्राई की आज के दिन तक, हर चीज़ लगभग फेल हो गई। किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में हर चीज़ फेल हो गई। तो मैं थोड़ा सा 1962 से बता रहा हूँ। 1962 में वे अपने कमरे से मुद्रक के यहाँ और वहाँ से अपने कमरे तक नित्य आते जाते रहते थे। उनके पड़ोस में एक व्यापारिक मंडी तथा आवासीय घरों का मिश्रण था, जिसका संकट में गली में बच्चे खेलते कूदते रहते थे। भद्र लगने वाले किंतु दृढ़ संकल्प युक्त व्यक्ति के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी ऐसे वातावरण में नित्य पैदल आते जाते रहते। जब वे घरों, खपरेल बेचने वालों, अनाज विक्रेताओं, मिठाई की दुकानों, मुद्रकों के बीच में से होकर आगे बढ़ते, उनके ऊपर बिजली के तार, कबूतर, घरों के बरामदे में सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े लटकते होते। अंत में वे एक छोटी सी मस्जिद को पार करके ओके प्रेस पहुंचते। ओके प्रेस। वे वहां संशोधित प्रूफ देने के लिए उत्सुकता से छपाई देखने के लिए जाते थे। जब छपाई पूरी हो जाती तो भक्तिवेदांत स्वामी अपनी पुस्तक बेचने के लिए उसी तरह से बाहर जाते जिस तरह से वे बैक टू गॉडेड पत्रिका के लिए जाया करते थे। कोई बात नहीं, मैं ही नहीं बताऊंगा, कौन बता सकता है? बैक टू गॉडेड मैगजीन कौन से ईयर में स्टार्ट करी श्रील प्रभुपाद ने? कौन से ईयर में बैक टू गॉडेड मैगजीन स्टार्ट किया? सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लो। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन की स्थापना की। उससे पहले वो अपने गुरु की स्टार्ट की हुई मैगजीन गौड़िया मठ की, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्टार्ट की थी, सज्जन तोषनी, उसके लिए लेख लिखते थे। श्रील प्रभुपाद उसके लिए लेख लिखते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उसके लिए, उस मैगजीन के लिए लेख लिखते थे। और जितने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के और सन्यासी डिसाइपल या ज़्यादा पढ़े लिखे समझे, वो भी उसके लिए
लेख लिखते थे। लेकिन जो कोई भी उस मैगजीन के लिए लेख लिखता, वो सारे लेख पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास प्रस्तुत किए जाते, और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसको पढ़ लेते, देख लेते, ओके कर देते, तो वो सज्जन तोषणी में छप जाता। तो जब श्रील प्रभुपाद आए तो श्रील प्रभुपाद ने भी सज्जन तोषणी के लिए लेख लिखना प्रारंभ किया। उनका पहला लेख, दूसरा लेख, तीसरा लेख सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गए, और जब 3 लेख उनके पास चले गए तो उन्होंने जो एडिटर्स थे उनको कहा कि अब अभय चरण कुछ लिखे, कुछ भी लिखे अभय चरण, तो मेरे पास चेक कराने के लिए नहीं भेजना। जो कुछ भी लिखे छाप दो। बाकी सबके लेख फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जाते रहे रेगुलरली। इवन सन्यासीज और जो गौड़िया मठ से श्रील प्रभुपाद के मुकाबले 10-20 साल एक्स्ट्रा से जुड़े हुए थे, उनके भी लेखों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कभी नहीं कहा कि जो ये लिखे छाप दो बिना मुझे दिखाए। श्रील प्रभुपाद के लेखों के लिए तो बाकी के जो लोग सीनियर गॉड ब्रदर्स जो उनके थे, वो इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि क्या हम तो सीनियर हैं, ये तो गृहस्थ है, हम तो ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, हम तो वरिष्ठ हैं, और हमारे लेख चेक होने के लिए जाते हैं, और इसके ऐसे ही। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती चले गए तो धीरे धीरे करके श्रील प्रभुपाद के लेख, उनकी मैगजीन तो चलती रही, लेकिन उसमें छपाए नहीं जाते थे। शायद इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपनी मैगजीन स्टार्ट की। 1944 में उन्होंने अपनी मैगजीन स्टार्ट करी। अभी कुछ साल पहले, हमने 3-4 साल पहले उसकी 75th एनिवर्सरी मनाई है। उस समय श्रील प्रभुपाद को कोई इच्छा नहीं थी कि मैं कभी इस्कॉन की स्थापना करूंगा। अमेरिका चले भी गए तो भी अपने हृदय में वो एक गौड़िया मठ के प्रचारक के रूप में गए थे, और अमेरिका जाके गौड़िया मठ की ब्रांच बनाना चाहते थे। लेकिन गौड़िया मठ कई सारे भागों में विभाजित हो चुका था, तो जिस किसी भी विभाजित बॉडी से उनका संबंध था, सबको श्रील प्रभुपाद ने पत्र लिखे। लेकिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कहीं भी नहीं होने की वजह से श्रील प्रभुपाद ने, हम नहीं कह सकते कि इस्कॉन की स्थापना करी, हम उस दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि उनको इस्कॉन की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं एक और संस्था का स्थापना करूं। लेकिन
परिस्थितियों की वजह से श्रील प्रभुपाद को इस्कॉन की स्थापना करनी पड़ी। तो ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन श्रील प्रभुपाद छपवाते एवरी मंथ, वंस अ मंथ, और उसको हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते सब जगह। जैसे हमारे प्रचारक आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, सड़क पे जाके लोगों को रोकते हैं, पुस्तक दिखाते हैं कि ये पुस्तक है, ये ऐसे है। श्रील प्रभुपाद की बहुत इच्छा होती थी कि वो पुस्तकें इस तरह की हो, कितनी सुंदर पिक्चर, सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षक, लेकिन जो कम से कम कॉस्ट में बन पाता वो ऐसे ही सिंपल प्रिंटिंग, एक पेज उसके दोनों तरफ या 2 पेज खोलो तो वो 4 पेज बन जाए। तो आपने ही लेख लिखते, कभी कुछ श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का या भक्ति विनोद ठाकुर का उसमें ऐड करते, और वो उसको सड़कों पे जाके, दुकानों में जाके, बाज़ारों में जाके, कई बार तो ऐसे के चित्र में दिखाया भी है कि यहाँ पे मीट की दुकान है और वहाँ पे बिल्कुल सब जगह जाते और वो मैगज़ीन का डिस्ट्रीब्यूशन करते, उससे कुछ थोड़ी बहुत मुश्किल से आमदनी होती। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब छपाई पूरी हो जाती तो पुस्तक बेचने के लिए उसी तरह से बाहर जाते जैसे वो बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए जाया करते थे। ये जो आजकल का भगवत दर्शन नाम है, ये हमने बाद में रखा है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत दर्शन नाम नहीं रखा था, बैक टू गॉडहेड रखा था, और वो इंग्लिश में ही लिखते थे, इंग्लिश में ही प्रचार करते थे, चाहे वो इलाहाबाद में, चाहे झांसी में, चाहे कहीं भी बंगाल में, चाहे दिल्ली में, चाहे वृंदावन में। बोलते थे हिंदी, बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, हिंदी स्पीकिंग नहीं होने के हिसाब से काफ़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, क्योंकि उनका लगभग सारा जीवन बंगाल में नहीं बीता, लगभग सारा जीवन उनका जहाँ हिंदी चलती है वहाँ बीता। 22-23 साल की उम्र में प्रयाग आ गए थे, 30 साल से ज़्यादा प्रयाग में रहे, उसके बाद ज़्यादातर दिल्ली वृंदावन, दिल्ली वृंदावन, या जब झांसी गए तो झांसी। ये सब स्थान हिंदी बोलने वाले स्थान हैं, तो ज़्यादातर श्रील प्रभुपाद हिंदी बोला करते थे। कल मैं सुन रहा था मेमोरीज़ के जो भारत के दूसरे स्थानों से लोग आते, उनको मिलते जो इंग्लिश नहीं जानते थे, तो श्रील प्रभुपाद का मीडियम उनसे हिंदी ही रहता था। जैसे कि एक तमिल भक्त थे, वो बता रहे थे अपना इंटरेक्शन विद श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी बात हुई, क्या हुई, कैसे हुई। एक मलयालम थे, वो भी बता रहे थे। तो सबसे श्रील प्रभुपाद हिंदी में बात कर लेते थे, क्योंकि भारत में रहते थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी सबको आती है, और कोई एजुकेटेड होता तो उससे इंग्लिश में ही बात करते थे। तो यहाँ पे बताया गया उन्हें शीघ्र ही अपनी पुस्तक पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन से अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हो गई। जब श्रील प्रभुपाद ने अपनी भागवतम का फर्स्ट कैंटो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स का पूरा कर लिया ट्रांसलेशन, तो वो चाहते थे कि भागवतम के सेट छपें,
लेकिन वो भागवतम के सेट छपने के लिए धन की आवश्यकता थी, जो उनके पास लगभग ज़ीरो था। तो किसी ने बताया कि अगर आप गोरखपुर जाएं तो वहाँ पे गीता प्रेस में कोई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, अगर आपका लेखन उनको पसंद आया तो शायद वो आपको मदद कर दें। तो वो दूसरी पूरी जो लीलामृत है उसमें लिखा है कि उस समय श्रील प्रभुपाद के पास टोटल सब मिला के जमा पूंजी 142 रुपये थी, और हनुमान प्रसाद पोद्दार से मिलने के लिए श्रील प्रभुपाद गोरखपुर गए। वहाँ जाने में 142 में से 122 रुपये खर्च हो गए। तो अगर वहाँ बात नहीं बनती तो उनके पास वापस आने के लिए खर्चा भी नहीं था, वापस आने के लिए टिकट खरीदने की भी क्षमता नहीं थी। श्रील प्रभुपाद ने फिर भी चांस लिया कि जाना है तो बस जाना है। जब आपके कृष्ण बलराम ने इतना पूर्ण समर्पण देखा तो उस समय हनुमान प्रसाद पोद्दार को न केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने 5,000 रुपये की सहायता की। 60s में 5,000 रुपये आज के कम से कम तो 5 लाख हैं, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। 5,000 रुपये, तो उससे श्रील प्रभुपाद अपने भागवतम के सेट छपवा पाए। और आगे उन्होंने ये सेट कुछ लोगों को फ्री दे दिए, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, बहुत से लोगों को उन्होंने ये सेट फ्री दिए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब भागवतम का सेट रिसीव किया, इंग्लिश में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंग्लिश में भागवतम, ये तो वो दिन है कि हिंदी का अनुवाद भी साथ में मिलना कोई जरूरी नहीं है, खाली सीधा संस्कृत ही संस्कृत है। इसलिए आज भी बहुत से लोग उसी हिसाब से हैं कि बस संस्कृत पढ़ ली बस हो गया, और जब तक संस्कृत सारी पढ़ी नहीं तब तक कुछ नहीं हुआ। जबकि समझ में कुछ आया नहीं आया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने श्रील प्रभुपाद को वापस एक पत्र लिखा, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद को, प्रिय स्वामी जी, पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि आपने श्रीमद् भागवत की एक प्रति मुझे भेंट की। मैं समझता हूँ कि आप महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यह अच्छा विचार होगा कि सरकारी संस्थानों के पुस्तकालय इस पुस्तक की प्रति खरीदें। जो भक्त लोग हाथ बांधे बैठे हैं वो भी थोड़ा सा हिला लें। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, क्यों आप लोगों को ताली बजाने की इच्छा नहीं हो रही और क्यों होनी चाहिए।
सारे भारत में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो जो भारत की केंद्रीय सरकार है उसके किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सबको प्रधानमंत्री के रूप में ये निर्देश मिला है कि सब श्रील प्रभुपाद की भागवतम का एक एक सेट खरीदो, अपनी लाइब्रेरी में लगाओ। फ्री पुस्तक श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही नहीं बांट दी, वो सही लोगों को फ्री पुस्तक बांट रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने श्रील प्रभुपाद को और भी आश्वासन दिया था। जब श्रील प्रभुपाद उनके पास मिलने के लिए गए, आज भी हमारे पास पिक्चर भी है श्रील प्रभुपाद लाल बहादुर शास्त्री से मिलते हुए, तो उन्होंने अपना मिशन जो उनके हृदय में था वो लाल बहादुर शास्त्री को बता दिया कि मेरे गुरु की ऐसी आज्ञा है, मुझे अमेरिका जाना है और ये हरे कृष्ण आंदोलन की वहाँ पे स्थापना करनी है। अब इतनी सुंदर इंग्लिश में बनी हुई छपी हुई भागवतम देखने के बाद लाल बहादुर शास्त्री लगभग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को ये नहीं कहा, अरे नहीं नहीं मत जाना। अन्यथा वो जिस किसी को भी कहते कि मुझे जाना है, मेरे गुरु का दिया हुआ ये मिशन है, मुझे ये करना है, हर व्यक्ति यही कहता, अरे नहीं 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 मत जाना। क्या करोगे वहाँ? यहाँ पे बताया है पहले कि सर्दी में वहाँ पे पहनने के लिए श्रील प्रभुपाद के पास जैकेट भी नहीं थी। काफ़ी दिन तक सर्दी में उनको बिना जैकेट के, अब घर के अंदर जैकेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको तो सब चीज़ के लिए बाहर ही जाना है, घर के अंदर तो कुछ भी नहीं आने वाला। जो कुछ करना है वो बाहर सड़क पे जाके ही करना है। अपनी बैक टू गॉडहेड मैगजीन का वो लेख या जो कुछ भी है, अमेरिका जाके वो छपवा नहीं सकते थे, तो वो उसको अपने हाथ से अपने कोरोना टाइपराइटर पे टाइप क्या करते थे। जब दिल्ली में रहते थे श्रील प्रभुपाद, तो वहाँ मालीवाड़ा में एक दुकान है, वहाँ से उन्होंने कोरोना का टाइपराइटर खरीदा था। वो कोरोना के टाइपराइटर ने ये सारी संसार में आज तक भी कोहराम मचाया हुआ है। जैसे कि ये कोरोना नाम के वायरस ने सारे संसार में टेम्परेरीली कितने साल चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चल गया तो 2 साल शायद चल जाएगा ये कोरोना, शायद 2 साल तक कंट्रोल में नहीं आए, उससे ज़्यादा कोई नहीं कह रहा। श्रील प्रभुपाद के कोरोना ने ऐसा आंदोलन शुरू किया, वो आज तक किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। और वो भी ऐसे नए नए स्थानों पे जहाँ पे लैंग्वेज भी वो बोली जाती है जिसका हमें नाम भी नहीं पता। कौन सी लैंग्वेज? वहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद का वो कोरोना वाला टाइपराइटर आज तक अपना हड़कंप मचाए हुए है। तो उस टाइपराइटर के ऊपर श्रील प्रभुपाद अपना लेख स्वयं टाइप करते, एक एक शब्द, एक एक उंगली, और उसमें 4 कार्बन कॉपी लगाते। 4 कार्बन लगाओ तो 5 कॉपी बन के निकलेंगी। और उस लेख को अपने आप से
4 बार टाइप करते तो 20 कॉपी बन जाती आज के लिए। सारी प्रिंटिंग A to Z लिखना मेरे ही शब्द हैं, मैंने ही टाइप किए। एक एक पीस पूरा करके अब मैं ही इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा हूं। तो सुबह को उठ के 4 बार अपना एक लेख टाइप करते, 20 कॉपी बनती, उसको लेके बाहर जाते और लोगों को दिखाते, रोकने की कोशिश करते। कितने भक्त लोग यहाँ ऐसे हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए कभी? जब भक्तों को, लोगों को आप इतनी अट्रैक्टिव बुक दिखा के भी रोकते हो तो सब रुक जाते हैं? नहीं रुकते। श्रील प्रभुपाद के पास तो खाली ऐसे एक पर्चा है, उसको दिखा के वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो भारत है, वो तो प्रचार कर रहे हैं अमेरिका में। कोई नहीं जानता कि क्या बात कर रहे हैं, क्या लिखा है, क्या मतलब है इसका। और उनकी बात इतनी आसानी से अमेरिकन्स को समझ में नहीं आती, क्या कह रहे हैं। 10 लोगों को रोकते तो मुश्किल से एक रुकता। और अगर जो उसको दया आ जाती तो 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, बहुत ज़्यादा दे दिया तो $1 दे देता उनको। क्या देख के कि ये व्यक्ति बहुत सिंसियर है। कैसे कहते हैं हिंदी में सिंसियर? क्या है? गंभीर। गंभीर है और कोई बहुत अच्छी बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये कोई ईमानदार व्यक्ति दिखता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी दिखता है, चलो कोई बात नहीं, कुछ दे दो उसको। इस तरह से श्रील प्रभुपाद सारा दिन अमेरिका जाके ये कागज डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बैक टू गॉडेड की मैगजीन जो कुछ भी मिलता, फिर उससे अपनी क्लास ऑर्गेनाइज करते। वहाँ पे जो लोग आते उनके लिए भोजन बनाते, उन्हें परोसते, उनके खाने के बाद उनकी झूठी प्लेटें उठाते, उनको साफ करते, सारा फ्लोर साफ करते। ये लोग हाथ झाड़ के चले जाते कि बस हो गया, हमने खा लिया, अब हम जाएं। हिप्पी है, हिप्पी ऐसे ही होते हैं, इसीलिए हिप्पी कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इतने कठिन परिश्रम से ये इस्कॉन की स्थापना की है। मैं आपको इस बारे में सारा दिन बता सकता हूँ, लेकिन क्लास का समय लिमिटेड है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न या कोई कुछ ऐड करना चाहता है, बताना चाहता है, कोई शंका? सब लोग एक साथ में हाथ ऊपर नहीं कर लो। कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।